मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। हमने मना किया था दादी को, कहा था उनसे कि रिश्वतों के चक्कर में मत पड़िएगा, पैसों के चक्कर में मत पड़िएगा। कहीं इसकी वजह से प्रेम की रिहाई में मुसीबतें ना जाए। आइए, हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। एक तो इनके पोते प्रेम चौधरी ने मेरी मुवक्किल के साथ इतनी घटिया हरकत की है और अब ये पैसों से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं उस दरिंदे प्रेम चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। बकवास है ये सब। हम जा रहे हैं अपने घर। लाडो, ऐसे माहौल में घर जाके क्या करेगी? वहाँ कोई भी तो नहीं है तुम्हारा, और प्रेम तो जेल में है। माँ, प्रेम पति है हमारा, उसका परिवार भी हमारा परिवार है, और हम अपने परिवार को कुछ नहीं होने देंगे। उनकी सलामती की जिम्मेदारी हमारी है। हम जा रहे हैं अपने घर। ऐसी गरीबी में कैसे रखोगे हमारी लाडो को? और हो सके तो छोड़ दो मेरी लाडो को। हम अपनी लाडो का घर दोबारा बसा देंगे। कभी कभी सच्चाई का एहसास तब होता है जब सब कुछ बिखरने लगता है। पर क्या रिश्तों को तोड़कर सच्चाई को अपनाना जरूरी होता है, या फिर एक मौका और दें इस उम्मीद के साथ कि शायद सब ठीक हो जाएगा। पोते प्रेम चौधरी ने मेरी मुवक्किल के साथ इतनी घटिया हरकत की है। मैं उस दरिंदे प्रेम चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। ये अंगूठी जानी पहचानी क्यों लग रही है? लाडो, तू आने वाली है, तूने बताया भी नहीं, और हम सबको इतनी खुशी दे दी। अरे आजा बेटा, बिल्कुल सही समय पे आई है। आज तो हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। वैसे भी ससुराल में तो तेरे पति ने तेरी हालत खराब कर ही रखी है, तो कहां से तू चैन का निवाला दे पाती हो? आजा बैठ जा बेटा। तुम्हें पति का गुस्सा हम पे क्यों निकाल रही है? हमने क्या किया तेरे साथ? ये सब कुछ आप ही का तो किया धरा है मामाश्री। आपने जानबूझकर हमारे पति को फंसाया है। उसकी इज्जत, उसका रुतबा, उसकी जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हुई है। आपको हमारा पति तो पहले से ही नहीं पसंद था, इसीलिए आपकी वजह से आज वो जेल में है। बोलिए, आपके कहने पर ही बिजली ने ऐसा किया है ना? क्या बकवास कर रही है तुम? अरे हम क्यों फंसाएंगे भला? प्रेम जी तो हमारे दामाद है ना। अरे वो तो उस लड़की
ये आपकी अंगूठी बिजली के वकील के हाथों में क्या कर रही है? कैसे आई है उसके पास? जवाब दीजिए। बिजली को ये सब करने के लिए मजबूर किया है ना आपने? लाडो रानी ऐसा मामा कहते हैं ना आप खुद को? एक मामा अपनी भांजी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा लाडो, जीजी माँ, वो तूने किया ये सब? हाँ? सोचा ना था, मैं कभी नहीं सोचा था कि जिस भांजे को ढूंढने में हमने इतने साल लगा दिए, अरे गोल धरती का एक एक कोना छान मारा, कितने मंदिरों में गए, मन्नतें मांगी, हवन करवाए, यहाँ तक कि हम तो भूखे रह के व्रत भी रखा, लेकिन आज वही भांजी हम पे शक कर। और जीजी माँ, आपकी लाडो रानी ने 2 शब्द क्या बोल दिया, आपने हमको थप्पड़ मार दिया। सरपंच जी, हमें अभी के अभी बिजली के घर का पता चाहिए। सास, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो मेरे साथ। चल लाडो। ये ले चीकू, चल दवाई। नहीं लेनी मुझे दवाई, बहुत कड़वी है। चीकू, ऐसे नहीं करते। ये लो, पकड़ो। ले पकड़ो। वापस आओ तब तक खा लेना। माँ, हम आखिर यहाँ क्या करने आए हैं? और यहाँ लाकर आप आखिर हमें क्या साबित करना चाहती हैं? हम ये साबित करना चाहते हैं लाडो रानी कि आज जब हम सरपंच के दफ्तर गए थे अपनी जमीन से जुड़ी बातचीत करने के लिए, हमें लगता है कि हमारी अंगूठी वहां गिर गई थी और ये लड़की वहां पे साफ सफाई कर रही थी। हमको लगता है कि इसी ने हमारी अंगूठी चुराकर उस वकील को दी है। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने कुछ नहीं चुराया, हम सच कह रहे हैं। नहीं, सच बता। सच बता। एक पल नहीं लगेगा मुझे तुझे और तेरे अपाहिज भाई को सड़क पे फिकवाने में। हमने सच में कुछ नहीं चुराया। जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर, वरना तू और तेरा भाई मारे जाएंगे। बोल, तूने चुराई है? हमने चुराई। शर्म। तो और क्या करते? हम जैसे गरीब के पास पैसे नहीं था ना देने के लिए उस वकील को, तो इसलिए हमने वो अंगूठी चुरा ली और उस वकील को दे दी। हमने चुराई। माफ करना मामा, जो हमने आप पर शक किया। कोई बात नहीं लाडो रानी।
अगर मामा यहाँ पहली बार आए तो ये बिजली का भाई उनसे इतना डर क्यों रहा था? और उनके जाते ही ये ठीक कैसे हो गया? क्या कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं पा रहे, या फिर कुछ ऐसा है जो हमसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है? चारू का तो फोन भी नहीं उठा रही है। लीला, तू कहाँ गई थी? पता है चारू कब से तुझे ढूंढ रही है। चारू दीदी, हम तो आपको सुला कर आए थे ना, तो फिर ये बहुत गलत बात है। तू चारू के साथ चीटिंग कर रही है। तू चारू को सुलाकर कहीं गायब हो गई। तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, समझ गई? लीला, तू क्या सोच रही है? चारू दीदी, अब क्या ये आप अपने फोन में ढूंढ सकती हैं ये क्या लिखा हुआ है? लीला, ये तो कोई दवाई है। अब तो क्या ये दवाई महंगी भी है? एक मिनट। 1 0 0 0 0 तो 10,000? हाँ, इतने पैसे? बिजली के पास इतने पैसे कहाँ से है? वो आखिर ये दवाई खरीद कैसे रही होगी? सुनो इंस्पेक्टर, हमें उस प्रेम का कबूलनामा चाहिए, फिर चाहे उसके लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना पड़े तो करो। जीजी माँ, आज आपने हम पर हाथ उठाए, वो भी उस लीला की वजह से। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी का मुंह भाई के प्यार पे भारी पड़ गया? जीजी माँ बुलाता है ना हमें, तो माँ की मार का कोई बुरा मानता है भला? जीजी माँ, लाडू रानी को हम पे शक होने लगा है। हमें तो डर है कहीं हमारा भेद ना खुल जाए, भाई मटिया पलीत ना हो जाए। इससे पहले उस लाडू रानी का कुछ करना पड़ेगा। अगर तेरा भेद खुल गया तो चुपचाप जेल चले जाना, हम तुझे छुड़ा लेंगे। लेकिन मेरे लाडू को खरोच भी आई ना तो वो भूल जाएंगे कभी तुम्हारी जीजी मार दे। सिर्फ जीजी बन के रह जाएंगे। कबूल कर कि उस गरीब लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला दरिंदा तू है। कुछ नहीं किया मैंने। मारो इसे। प्रेम, तुम टूट नहीं सकते। हमारा प्यार ही हमारी ताकत है प्रेम। तुम हो तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता प्रेम, कोई भी नहीं। तुम हार नहीं सकते प्रेम, नहीं हार सकते। आज मैं भी देखता हूँ कि कब तक भूत बना रहेगा तू। मेरे इस डंडे ने अच्छे अच्छे से सच कबूल करवाया है, तो तू कौन सी खेत की मूली है? चलो। तुम्हारा प्रेम कमजोर नहीं है लीला, मैं कभी हार नहीं मानूंगा।
प्रेम, आखिर इतने सालों की मेहनत के बाद, इंतजार के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद हम एक हुए। और देखो, ये सब कुछ अभी हो गया। और क्यों भद्रा मैया, आप हमारे रिश्ते की परीक्षा क्यों ले रही हैं? सारी कड़ी सिर्फ बिजली की तरफ ही जोड़ रही हैं। हम जानते हैं कि इन सब की जिम्मेदार बिजली ही है, लेकिन वो इतनी जल्दी अपना मुंह नहीं खोलेगी और ना कबूल करेगी कि ये सब उसने किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हम उसे साबित करवाएं कि उसने ही ये सब कुछ किया है या किसी के कहने पर किया है। मदद करने का एक मौका मुझे दोगी? कौन हो तुम? और तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? अपनी चाची को माफ करके मदद करने का एक मौका दे दो लीला। चाची? क्यों आई आप यहाँ? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप आखिर यहाँ कैसे आ सकती हैं? हम आपको माफ नहीं कर सकते चाची, आप चले जाइए यहाँ से। लीला, मैं जानती हूँ कि लालच में आकर मैंने तुम दोनों के साथ, खास करके प्रेम के साथ बहुत गलत किया है, क्योंकि जब उसकी खबर पड़ी तो मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम नादान, लालच में ही सही, लेकिन मैंने प्रेम को माँ का प्यार दिया था लीला। मुझे ना खुद से नफरत होने लग गई है। प्लीज मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मुझे सच में अपने किए पर पछतावा है। अगर आपको पछतावा है ना चाची, तो फिर जाइए मंदिर में। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले। इस बार उत्तर अपना कोई उस तरह नहीं चला रही लीला। बस अपने प्रेम को बचाने का एक मौका मांग रही है। उस बिजली जैसी टेढ़ी कील के साथ कैसे निपटना है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसको कैसे सीधा करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर तुझे अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा तो मैं चली जाती हूँ। हो सके तो माफ कर देना बेटा। रुकिए। हम अपने प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बताइए, क्या आप सच में जानते हैं कि हम बिजली का सच सबके सामने कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ हमारे मामा कर रहे हैं, लेकिन हम सबूत ही नहीं ला पा रहे। तो क्या आप सबूत ला सकती हैं? हाँ हाँ, अरे दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम तेज तर्रार। तू भी देखती जा, उत्तरा के उस तरह की धार कैसे उस बिजली से पोपट की तरह सारा सच उगलवाती है। पाखंडी!
कसोला गांव से है ना तू? परिवार के नाम पर बस एक पैर से अपाहिज तेरा छोटा भाई धोखा देकर, झूठा इल्जाम लगाकर एक भोले भाले मासूम इंसान को तूने जेल तक पहुंचा दिया है। क्रोधित हो गई है माता रानी तुझसे, क्रोधित। अगर अपने पापों का बोझ हल्का नहीं किया तो तेरे कर्मों की सजा तेरे बेचारे भाई को भुगतनी पड़ेगी। अनहोनी, घनघोर अनहोनी होने वाली है तेरी जिंदगी में। अगर बचना चाहती है तो ये ले। इस लाल नींबू को अपने पैरों के नीचे कुचल दे। ये ले, कुचल दे। उस इंसान का नाम भी लेना होगा जिसने तुझसे ये पाप करवाया है। लगता है तुझे मेरी चमत्कारी शक्तियों पर संदेह हो रहा है। नहीं हो रहा। तो ठीक है, मैं यहाँ खड़े खड़े इस बैंगन को आदेश दूंगी और ये चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगेगा। तो देख, अतरन ततरन चतरन, उड़ जा काले बैंगन, उड़ जा। सोच क्या रही है? अपने पाप को कम करना है या नहीं? अपने अपाहिज भाई को बचाना है या नहीं? तो बस फिर 3 बार उस आदमी का नाम ले ले जिसने तुझसे ये काम करवाया और कुचल दे इस नींबू को। उनका नाम याद रहे, कोई भी तुझसे मेरा नाम जानने की कोशिश करे तो अपना मुंह मत खोलना, वरना तेरा वो अपाहिज भाई अपनी जवानी के दिन नहीं देख पाएगा। सोच क्या रही है? ले ले, ले ले उस आदमी का नाम और पा ले अपने पापों से मुक्ति। नहीं, कोई आदमी नहीं है। हमने जो बोला है वो बिल्कुल सच बोला है। किसी ने हमें मजबूर नहीं किया। माता रानी तुझे कुछ कहना चाहती है, सुनने की कोशिश कर। याद रहे, कोई भी तुझसे मेरा नाम जानने की कोशिश करे तो अपना मुंह मत खोलना, वरना तेरा वो अपाहिज भाई अपनी जवानी के दिन नहीं देख पाएगा। 1 घंटे में हमें बाजार में आकर मिलो, वरना जल्द ही आपका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। देख, तेरे झूठ और पाखंड से भद्रा मैया का प्रकोप शुरू होने लगा है। देख, प्रकोप इसलिए कह रही हूँ, ले ले उस आदमी का नाम, पाले अपने पापों से मुक्ति। ठीक है, नहीं लेना चाहती नाम तो मत ले, लेकिन अगर प्रकोप के असर को कम करना चाहती है तो उस लाल नींबू को शिकंजी बनाकर अपने भाई को पिला देना और खुद भी पी लेना। ओम श्रीम श्राम श्रूम।
लीला, तुझे यकीन है ना कि तेरे उस मैसेज से वो आदमी यहाँ आ जाएगा? चाची, चोर को चोरी करने से ज्यादा पकड़े जाने का डर होता है। हमें पूरा यकीन है वो यहाँ जरूर आएगा। और चाची, भोलेनाथ के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेरा कभी नहीं। और जब सच्चाई का दामन खुद महादेव ने पकड़ लिया है तो झूठ और झूठ बोलने वाले का विनाश तय है। तो ठीक है फिर, अब तू उस इंसान के सामने बिजली का रूप लेकर जाना है? मतलब? आपने तो हमारी काया पलट ही कर दी। अब तो सच में किसी को भी हम धोखा दे सकते हैं। लीला, मैंने जो तेरे साथ इतने अन्याय किए हैं ना, जितना भी गलत किया मैंने तेरे साथ, ये सब उसी का प्रायश्चित है। इसके लिए तुझे मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आ रहा है, मैं छुप जाती हूँ, तू घूंघट ओढ़ ले। ये घूंघट में क्यों खड़ी है तू? अब क्या करें साहब जी, जब से टीवी पर आए हैं तब से लोग सिर्फ आंखें दिखाते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, इसीलिए। चिंता मत कर, जब तक हम तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बता, हमें मैसेज करके क्यों बुलाया? बोलना, अरे बोलना। लाडो, तू क्या हो मामा जी, हमें देखकर डर क्यों गया? आखिर हमारा शक सही निकला। आप ही है वो इंसान जो बिजली को कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचा रहे थे। मामा मानते थे हम आपको, लेकिन आप तो मामा के नाम पर धब्बा हैं। अरे मामा तो वो होते हैं जो माँ से दुगना प्यार देते हैं, और आप कंस मामा है। आखिर क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? क्यों हमारे प्रेम को आपने जेल भेजा? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने आपका? हमें लगा ही था कि आपको प्रेम पसंद नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि उसके ऊपर आप इतना बड़ा आरोप लगा देंगे? आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमने सोचा कि हमें हमारा परिवार वापस मिल गया, लेकिन आपने हमें तोहफे में क्या दिया? दर्द, धोखा। क्यों किया आपने ऐसा? बोलिए, क्यों किया आपने ऐसा? लाडो रानी, घर चल के बात करते हैं, यहाँ तमाशा मत बना। तमाशा? और हमारी जिंदगी का जो तमाशा आपने बनाया है उसका क्या? अब बस, अब और नहीं, हम आपकी सच्चाई पुलिस को जाकर बता देंगे।
कि अब हम अपने प्रेम को एक पल और जेल में नहीं रहने देंगे। अब आपने हम पर बंदूक भी तान दी। अगर तेरा भेद खुल गया तो चुपचाप जेल चले जाना, तुम तुझे छुड़ा लेंगे। लेकिन मेरे लाडो को खरोच भी आई ना, तुम भूल जाएंगे कि हम कभी तुम्हारी चीची मारते। लीला, क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? लाडो रानी, बेटा तो अपने मामा को गलत समझ रही है। तू राजवंशियों की राजकुमारी है। अरे हम तुझे एक बागी के साथ दर दर भटकते हुए कैसे देख सकते हैं बेटा? ये घड़ियाली आंसू अब आपको शोभा नहीं देते कंस मामा। और भूलिए मत, भले ही प्रेम की रगों में बागियों का खून दौड़ता है, लेकिन उसकी परवरिश राजपूतों ने की है और हमारी परवरिश बागियों ने। तो बताइए, हमारे प्रेम को किस किस ने मिलके फंसाया है? देख लाडो रानी, घर चल के बात करते हैं। वैसे भी यहाँ सबके सामने बात करना ठीक नहीं है। चल। बाल की दुकान सब मतलब दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। बागी नहीं हूं, लेकिन बागियों से कम खतरनाक भी नहीं हूं। जो वो पूछ रही है उसका साफ साफ जवाब दो अभी। बताइए, और कौन कौन मिला है आपके साथ? जवाब दीजिए। जवाब दो, क्या पूछ रही है वो? बताइए, कौन कौन मिला है आपके साथ? किसने फंसाया हमारे प्रेम को? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पुलिस स्टेशन लेके चलना चाहिए। बताइए, वरना हम अभी आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलेंगे। प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशिनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूत कारिणी
में नाम, वरना हम इस त्रिशूल को आपके आर पार कर देंगे। और ये लीला अपने प्रेम के आगे और कुछ भी नहीं देखती है। बता दीजिए नाम, वरना आज हम भी कृष्ण भगवान की तरह अपने कंस मामा का वध कर देंगे। बताइए, जवाब दीजिए। बताते हैं लाडो रानी। उनका नाम जी 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 जी, जी। आस्तीन के सांप, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा भाई इतना नीच निकलेगा। हमारी बेटी का घर उजाड़ने की कोशिश करेगा, हमारी बेटी का सुहाग मिटाना चाहेगा। अब तुझे हम कभी नहीं छोड़ेंगे, खुद तुझे हम पुलिस में लेकर जाएंगे और तेरे साथ साथ उस धोखेबाज लड़की को भी जेल की हवा खिलाएंगे। लीला, तुम घर जाओ और जाकर दुर्गावती जी को कहो कि अब उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद इसे पुलिस में लेकर जाएंगे और प्रेम को जेल से छुड़ा कर लेकर आएंगे। केले भर की अकल नहीं है और षड्यंत्रकारी बनने चले हैं। इतनी आसानी से लीला से पकड़े गए और घबराहट में मेरा नाम लेकर मेरी बेटी से हमको अलग कर देना चाह रहे थे। बेवकूफ! गलती हो गई जीजी माँ, माफ कर दीजिए। अब थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाए यहाँ से। बाकी हम यहाँ देख लेंगे। प्रेम को लीला से अलग करने का आखिरी तोड़ है मेरे पास। ध्यान से सुनो कि क्या करना है। चीकू, 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 मैं आ गई। दीदी, मैं यहाँ हूँ। दीदी, मुझे बचाओ। चीकू! चीकू! मुझे बचाओ। ये किसने किया तेरे साथ? तू डर मत, हाँ? मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ करती हूँ। मैं क्या करूँ? हे भगवान! भाई, हम कर दें आपकी मदद। भाई को बचाएंगे अपने। मारो तुम लोग! चीकू! बचाओ! 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 बिजली! बिजली! कोई है? कोई है? मदद करो हमारी! बिजली! आंटी, आंटी, मदद कीजिए हमारी। बिजली की जान खतरे में है। जल्दी! बिजली, तुम चिंता मत करो। क्या हुआ? बिजली की जान खतरे में, इसे तोड़ने में हमारी मदद कीजिए। दरवाजा तोड़ दो। दीदी, चीकू, ध्यान से। तो ठीक है चीकू? हाँ, घबरा मत, मैं हूँ।
भेजा है तुझे? रुको 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 रुको, मैं बता, ये सब हम पैसे के लिए कर रहे हैं। किसने पैसे दिए तुझे? बोल। लीला मैडम ने। क्या 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 बकवास कर रहा है ये? नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया बिजली। और हम पैसे क्यों देंगे इसे? हम तो तुमसे बात करने आ रहे थे, बस एक बार तुम हमसे बात तो कर लो। दीदी, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। हम नहीं जानते आप और आपका पति क्या चाहता है, लेकिन हमें बख्श दीजिए। हमने सिर्फ सच कहा है और कुछ नहीं। बिजली, हमारी एक बार बात सुनो। हमने इसे पैसे वैसे नहीं दिए, हम तुमसे एक बार बस बात करना चाहते, तो बस एक बार हमारे साथ थाने चलो। देखिए देखिए, आप लोग हमें थाने ले जाकर अपना केस वापस ले जाने की धमकी दे रही है ना? ये गुंडे भी इन्होंने भेजे होंगे ताकि हम डर जाएं। झूठे केस में हमें अंदर कराना चाहती है ना? हम नहीं जाएंगे थाने, हम कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। बीजी, दूर दूर, मैं घास से डालूंगी खुद पे। मैं डालूंगी खुद पे। मर जाना चाहते हैं हम। हर दिन मौत के खौफ से अपनी इज्जत को नीलाम होते हुए नहीं देख सकते। आज वो लीला दीदी ने गुंडे भेजे थे, कल किसी और को भेज के हमें मरवा देंगी। इससे अच्छा तो हम खुद ही अपनी जान ले लें। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।